ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। हम इसके ये जो डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उसकी मदद से ये समझेंगे कि फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है। फिनॉल में ये ऊपर OH लगा होता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6, आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 ने बॉन्ड बना लिए, बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। मतलब इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब फिनॉल में जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने के लिए हम यहाँ से ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ नीचे ले जाते हैं। जब ऑक्सीजन का ये लोन पेयर अपन नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आ गया। पर अपन को पता है कार्बन के पास यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड तो पहले से ही थे, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं बियर कर सकता, बॉन्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको यहाँ से अपना एक बॉन्ड कम करना है। तो वो क्या करेगा, ये जो उसका डबल बॉन्ड था जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, उसमें पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो वो पाई बॉन्ड टूटेगा और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से इधर आया तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये आ गया इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन अपन को पता है हर कोने पे जुड़ा ही रहता है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब भी किसी कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता है, चार्ज आता है मतलब, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हटाना चाहता है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे वाली पोजीशन पे भेजेगा। यहाँ पे भेजेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब यदि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो ये वाले कार्बन के साथ दिक्कत आ गई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा आ गए। तो अब ये वाला जो कार्बन है वो क्या करेगा, यहाँ का जो बॉन्ड है उसको अपने पास से हटाएगा ताकि यहाँ के उसके 4 बॉन्ड बन जाएं। तो वो इस बॉन्ड वाले पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो इसका मतलब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है। पहले आ रहा था ऑर्थो पोजीशन पे, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया पैरा पोजीशन पे। अब फिर ये वाला कार्बन स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ भेजेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड। अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला कार्बन उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हटाएगा, तो फिर उसका पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ऊपर आ गया। देखो जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ने की वजह से, वो मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा। वो देखो ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। ये ऑर्थो पे आ रहा था, यहाँ पे ये पैरा पे आया, फिर उसके बाद ये नेगेटिव, फिर कहाँ पर आ रहा है, मेटा पे आ रहा है। अब क्या होगा, ये कार्बन फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर देगा, लेकिन इधर वाला जो कार्बन है उसके पास फिर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड था उसको ऊपर ले जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, तो ऑक्सीजन के पास से जो लोन पेयर शुरू वाली स्टेप में निकला था वो उसको वापस मिल जाता है। तो वापस O का O हो गया, वापस वैसे का वैसी स्ट्रक्चर हो गया जैसा फिनॉल का था। इसीलिए अपन इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पूरा की पूरा प्रोसेस जो है ये उल्टा जा सकता है सेम। इससे अपन को पता चला कि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हो रही है फिनॉल में, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे हुई, ये पैरा पे हुई, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ऑर्थो पे हुई। इससे अपन को ये पता चला कि जो फिनॉल है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो नाइट्रो ग्रुप जब इसके ऊपर अटैच होगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। अब नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। कैसे समझ सकते हैं अपन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। नाइट्रो ग्रुप ये होता है NO2 जो यहाँ कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब हम उनको पता है कि नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो नाइट्रोजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब ये ग्रुप अपनी तरफ खींचता है कार्बन से दूर तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा
इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये नाइट्रो को जब यहाँ ऐड होना है तो ऐसी जगह पे ऐड होगा जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सके। तो देखो, इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? ऑर्थो पोजीशन पे अवेलेबल है, पैरा पोजीशन पे अवेलेबल है। तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, इसलिए ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो जब फिनॉल NO2 ग्रुप के साथ ऐड होता है तो अपन को मिलता है ऑर्थोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल।